जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज देश के कोने कोने से आए हुए होली मिलन महोत्सव के धार्मिक पर्व में शामिल शरीक होने वाले समस्त भक्तजन, श्रद्धालु, सत्संगी, प्रेमी जन, ये जीव का बड़ा सौभाग्य है जो आज ऐसे गंदे माहौल, गंदे वातावरण, गंदे खान पान, गंदे कर्मों के बीच आपको एक सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही, सहयोग दिया जा रहा। अगर कर लोगे, ले लोगे तो काम बन जाएगा। अगर चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में चले जाओगे, फिर निकलना कभी नहीं, और दूसरा कोई आपको निकाल नहीं सकता। वो निकालेगा जिसके पास जगाए नाम की शक्ति, जगाए नाम की शक्ति, उसकी भक्ति जब करोगे तो तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। ऐसे नहीं कुछ होता, ऐसे तो बहुत बाजीगर तमाशा करते हैं और तुम देख के चले गए, लेकिन अगर तमाशा उसका सच्चा होता तो घड़ी पर उसके लोग पहुंच जाते, उसकी पूजा करते। फिर वो समाज क्यों ढूंढता है? आज हमारे इस बृहद समाज को तमाम पाखंडियों ने खोज की है। चलो इस भरी भीड़ में लाभ उठा ले, लेकिन हमने कहा इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी इसमें कोई मेहनत, कोई त्याग, तपस्या, जागरण में नहीं है। इसलिए हमारी इस सभा का लाभ आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़े सावधानी के साथ सुनो। ये बाजार में बिकने वाला ज्ञान नहीं है और आपको हर जगह मिलेगा नहीं। ये संतों का अपना निजी अनुभव, जो उन्होंने आत्मा के घाट पर बैठकर अपनी जीवात्मा को जगाया है और जगा करके मालिक से मिलाया, वो तो ये बहुत भेद खोलेंगे, बाकी ये भेद खोलने का अधिकार नहीं है। और किताबें पढ़कर कोई बताएगा तो दंड का भागी हो जाएगा कि ये दौलत महापुरुषों की है, ये लोभी लालचियों पाखंडियों की नहीं है। इसलिए अगर आपने जरा सा इसमें हाथ लगाया तो कितने जन्म लग जाएंगे इस महापुरुषों की दौलत का दंड पाने का। इसलिए मैं इशारे में तो सब कुछ आपसे कहता हूं और प्रार्थना के रूप में कहता हूं, कोई अपमानित शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, प्रार्थना रूप में, कि अपना ये मानव जीवन खराब मत करो। तमाम तो आपने निकाल दिया 50, 60, 70, अब कलयुग में तो 100 बरस का जीवन मिला है। जब इतना निकल गया कुछ नहीं तो अब क्या कर सकते? जिसमें शक्ति, बर्दाश्त क्षमता थी तब तो आपने कुछ कर नहीं पाया। अब तो ये बूढ़ापा, बूढ़ा आपा माने घमंड, ये जितना घमंड था देखने, सुनने का, बोलने, चाहने का, और बल और बुद्धि ज्ञान का, वो सब डूब गया, खत्म हो गया। अब आपसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन समर्थ मालिक ने फिर भी आपको समय दिया। एक घड़ी आधी मां पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराधों को वो आपका हरण कर देती, माफ कर देती है, अगर संत सदगुरु की शरण में आप आ जाओ और नाम की कमाई में लग जाओ। इधर उधर जागता की करोगे तो ये भी समय चला जाएगा, फिर दोबारा आपको ये मिलेगा नहीं।
जो सोचते हो मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये पूरा भेद खोला है कि कबहू के कारी करुणा नर देही और देतई से बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान मेहरबानी कृपा दया करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता है कि जाओ इस मनुष्य मंदिर के जानकार संत महापुरुषों की तलाश करना, वो मिल जाएंगे, वो रास्ता तुम्हारे घर का दे देंगे और अपना बल पौरुष लगाकर तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। और ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ऐसे तो झूठ बोलने वाले बहुत हैं, तमाम संत सदगुरु कहने वाले अपने आप को बहुत हैं, लेकिन संत, सूरज और सरिता ये तीनों का गुण है, ये कभी कुछ नहीं बोलते, ये करके दिखाते, अपने अनुभव का स्पर्श करके दिखा देते हैं। और तुम ही चिल्लाते हो कि सूरज निकला बड़ा गर्म है, नदी बहती पानी बड़ा ठंडा है, ये तुम कहते हो। तुम ही कहते हो ये संत महापुरुष है, वो तो कुछ नहीं कहते और न कभी बनते हैं। इतना छिप के रहते हैं कि आध्यात्मिक दौलत कोई जानने न पावे, न सब लूट लेंगे, इसलिए बहुत छिपा के रहते। और आप सदगुरु की शरण में गए होगे। मथुरा में तो बाबा जी ने क्या आपसे कहा था, भूल गए सब आप कि बच्चा इस दौलत को बहुत संभाल के रखना, इसका कभी बाहर में प्रचार प्रसार मत करना, नहीं बहुत मार पड़ेगी। ये दौलत महापुरुषों की है, तुमको लुटाने बताने का कोई अधिकार नहीं है। तुमको निजी कमाई करने का, अपनी जीवात्मा के कल्याण करने का अधिकार है। बहुत संभाल के रखना और अंतर में जो भी देखना उसको बताना मत, किसी से कहना मत, नहीं वो मालिक देख रहा है बंद कर देगा, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और तुम सब भूल गए हो। जो जो बताया गया हो तो आप भूल गए हो और जिसके लिए रोका गया वही काम आप कर रहे हो। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना रूप में कह रहा हूं कि वो आदमी आध्यात्मिक दौलत को जो मुख से उच्चारण नहीं की जा सकती, कलम स्याही कागज पर लिखा कर बताया नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव कराया जा सकता। जैसे मैं आपको कोई फल दूं खाने को और ये पूछूं कैसा है, तो स्वाद आप खट्टा मीठा बता सकते, लेकिन निश्चित उसकी सीमा नहीं बता सकते। अगर मैं कहूं कितने किलोग्राम आपको मिठास मिल रही, तो आप ये नहीं कह सकते। जब लगातार पूछा कहा जाएगा तो वो कहेगा अरे भाई तुम भी खा के देखो, क्यों पूछते? जब खा लोगे तो आपको पता चल जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए संत महापुरुष करने का तो इशारा करते हैं, लेकिन इससे किसी और को देने का इशारा तुम्हें नहीं है, क्योंकि जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के कर्मों को धोना जानता है, वो ये राज खोलेगा, वो जीवों को बताएगा, जिसको हुक्म आदेश होता है और उसकी कोई पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि वो कह दे हमको हो गया तो मैं क्या मान लूंगा। मुझे मालूम है कि उसका चेहरा ही अलग होता है, तो उसके चेहरे पर नूर टपकता है। उस आध्यात्मिक दौलत का नूर टपकता उसके चेहरे पर और चेहरा बता देता असली नकली, जो तुम छिपा भी नहीं सकते। और छिपाने का प्रयास करोगे तो कुदरत तुम्हारे लगा देगी।
ऐसे कितने मारे गए और कितने नाकाम हो गए, बेकाम हो गए, कुछ नहीं। तो मैं तो आपसे प्रार्थना ही करता हूं, फिर अर्जी हमारी मर्जी आपकी है, जैसा चाहो वैसा करो। मुझे तो जो इशारा मिला वो अपने ऊपर लागू करता हूं और आप पर भी लागू करता हूं कि अधिकारी जन कोई कोई पावे, सब नहीं। अभी तुम कर्मचारी नहीं हो तो अधिकारी कहां से बन जाओगे? अभी तुम निगरे हो, गुरु की शरण में गए न, गुरु की महिमा क्या जानो कि गुरु क्या दे सकता, उसके पास क्या है, उसकी दौलत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। इसलिए प्रेमियों, भूल मत करो। ये समय रोज का रोज निकला जा रहा, जो निकल जाएगा वो वापिस नहीं आएगा। मुंह की निकली बात और बिछड़ू ही मात कभी वापिस नहीं मिलती। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। बोलो बहुत सोच समझ के खोलो। पहले लिखा है मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल कि गुरु ने क्या क्या हिदायत दी, क्या क्या आदेश आपको दिए, किसे न करने का, किसे करने का। जब ये सब ध्यान में रखोगे तो गुरु की भक्ति